तो हेलो एनिमे फ्रेंड्स, आज लाया हूँ मैं आपके लिए क्या रहा। आज लाया हूँ मैं स्केट का एक्सप्लेनेशन, SK8 का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ आपके लिए ही तो लाता हूँ। और किसके लिए लाता हूँ जानते हो ना आप। तो चलते हैं फर्स्ट एपिसोड की ओर। तो देखते हैं फर्स्ट एपिसोड में होता क्या है। देखते नहीं, सुनते हैं, सुनिए। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, नहीं मैंने देखा, आपने तो नहीं देखा होगा। अगर देखा हो तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि रेकी नाम का एक लड़का होता है जो कि चेयर से उठकर स्केट पकड़ता है। स्केट पकड़ने के बाद कुछ बड़बड़ाता है और बड़बड़ाते हुए स्केटिंग करते हुए निकल चलता है। कहाँ निकल चलता है पता नहीं, लेकिन निकल चलता है। अरे ब्रो, उसका बड़बड़ को तो बताओ, क्या बड़बड़ करता है, कुछ तो समझ में आएगा। अरे ब्रो, अगर इसका बड़बड़ को बताऊंगा तो ये तो पूरा एपिसोड बन जाएगा। तो सोचो कि तुम लोग, अरे ये तो इतना लंबा है, इससे अच्छा तो हम एपिसोड ही देख लेते हैं। तो इसलिए मैं बड़बड़ को नहीं बता रहा हूँ। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या हो रहा है। तो रेकी स्केटिंग करते करते एक बंदे के पास पहुंच जाता है जो गाड़ी में बैठा होता है। वहां पर जाके वो भी बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद क्या करते हैं उन लोग, आगे बढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग स्केटिंग करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो एक स्केटिंग का ग्राउंड है, पर वो सच में स्केटिंग का ग्राउंड होता है जहाँ पर मैच होते रहता है। पर आगे जाके हमको एक बंदा दिखता है जो कि बॉडी बिल्डर लग रहा है, वो भी स्केटर ही होता है। पर वो दोनों के बीच बहस होता है और दोनों मैच करने लग जाते हैं। अरे ब्रो, ये तो बताओ कि क्या बहस होता है। जो सामने वाला बंदा बॉडी बिल्डर होता है वो अपने हीरो का क्या करता है, बेइज्जती कर देता है। इसलिए तो दोनों के बीच मैच होता है। मैच होने के बाद क्या होता है, अपना हीरो हार जाता है क्योंकि अपना जो बॉडी बिल्डर होता है वो चीटिंग कर देता है। चीटिंग करने के बाद क्या होता है आपको पता ही है, अपना जो हीरो होता है उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो चोट लगने के बाद क्या करता है, वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद क्या होता है उसके दोस्त लोग पूछते हैं उसको कि वो ये चोट कहाँ से लगा। तो समझ जाते हैं ये तो वहीं से गिर के आया है। तो क्या क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास स्टार्ट होने के बाद उनके क्लास में एक न्यू मेंबर आता है, यानी कि ट्रांसफर हुआ एक न्यू मेंबर आता है। वो मेंबर कौन होता है, हमारा इस एपिसोड का यानी कि इस एनिमे का सेकंड हीरो होता है, जो कि बहुत रूड होता है, जिसका नाम होता है लांगा। नाम में क्या रखा है। तो क्या क्लास खत्म हो जाता है तो चला जाता है नौकरी ढूंढने, यानी कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल पड़ता है वो लांगा। तो वो पार्ट टाइम जॉब के लिए एक जगह ट्राई मारता है, पर उस जगह बात नहीं बनती। तो क्या रास्ते में उसको हीरो मिल जाता है, यानी रेकी मिल जाता है, फर्स्ट हीरो। वो भी पार्ट टाइम जॉब करते रहता है पास वाली दुकान में, तो रास्ते में मिल जाता है। अरे ब्रो, ये तो बताओ कि कैसे मिलते हैं। रुको ब्रो, सब्र करो। अपना जो रेकी होता है वो स्केटिंग करते हुए आते रहता है। तो उसका स्केट फिसल जाता है, तो स्केट आगे बढ़ने लगता है। तो अपना जो सेकंड हीरो होता है लांगा, उसको स्केट दिख जाता है। तो फर्स्ट हीरो हमारा बोलता है कि स्केट को पकड़ो, तो वो पकड़ लेता है। तो ऐसे मिल जाते हैं उन लोग। अब समझ में आया क्या। अब दोनों के बीच बातचीत होती है। तो अपना फर्स्ट होता है रेकी, जो बोलता है कि क्या तुम स्केटिंग करना चाहते हो। तो हाँ ब्रो, कर लेते हैं, बोलता है अपना लांगा। जो लांगा होता है उसने तो कभी स्केटिंग की ही नहीं है, तो इसलिए वो गिर जाता है। अपना जो रेकी होता है वो लांगा को स्केट बोर्डिंग करके दिखाता है। फिर उसको इंटरेस्ट आ जाता है स्केट बोर्डिंग में। तो जो लांगा होता है वो पूछता है रेकी से कि तुम्हारे घंटे की सैलरी कितनी है, मैं भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। पीछे से रेकी का बॉस आता है और बोलता है मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दिला सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें एक पार्सल डिलीवरी करना पड़ेगा। एक स्केटबोर्ड है जिसको तुम्हें पहुँचाना होगा। तो क्या लांगा मान जाता है। तो दोनों निकल पड़ते हैं पार्सल को डिलीवर करने के लिए। वो डिलीवरी कहाँ करनी होती है, वो डिलीवरी वहाँ करनी होती है जहाँ पर वो स्केटबोर्डिंग का मैच होता रहता है, वहाँ पर। तो चले जाते हैं वहाँ पर स्केटबोर्ड को पहुँचाने के लिए, क्योंकि स्केटबोर्ड ही पार्सल होता है। तो स्केटबोर्ड को बैग में पैक करके उन लोग ले जाते हैं, लेकिन पार्सल वाला बैग तो वहीं छूट जाता है। तो हो जाता है यहाँ पर पंगा। जब वो स्केटबोर्ड को बैग से निकालते हैं तो वो स्केटबोर्ड तो उसका होता नहीं है, वो हीरो का होता है। क्योंकि हीरो तो अपना बैग ले आता है, दूसरे का बैग ले जाना छोड़ के वो खुद का बैग लाता है, इसीलिए हो जाता है हादसा। लांगा के क्लाइंट का स्केटबोर्डिंग का रेस होने वाला होता है, लेकिन क्लाइंट का स्केटबोर्ड तो वहाँ पहुँचता ही नहीं है। रेकी का स्केटबोर्ड वहाँ पहुँच जाता है। तो कैसे करेगा स्केटबोर्डिंग,
इसीलिए तो हो जाता है पंगा। अरे ब्रो, रेकी का स्केटबोर्ड तो है, उसमें क्या नहीं कर सकता वो क्लाइंट। रेकी का स्केटबोर्ड क्लाइंट को पसंद नहीं आता क्योंकि रेकी का स्केटबोर्ड होता है गंदा और टूटा फूटा, इसलिए वो रेस नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, फिर भी वो नहीं कर सकता तो क्या करें, क्योंकि क्लाइंट की गर्लफ्रेंड का तो यानी उसका इज्जत लगा है दाव पे, तो उसको करना पड़ेगा। इसलिए वो क्लाइंट बोलता है रेकी को, एक गड़बड़ तूने की है, तेरे हाथों में है मेरी गर्लफ्रेंड का दाव। पहले मैं बता दूं कि वो ओपोनेंट कौन रहता है। वो ओपोनेंट वो रहता है जिसके साथ पहले फर्स्ट में रेकी का वो रेस हुए रहता है, रेकी हार जाए रहता है, जिसके कारण उसका हाथ टूट जाए रहता है, यानी कि चोट लगी रहती है। आखिर क्लाइंट की गर्लफ्रेंड को बचाए तो बचाए कैसे। तो अपना जो रेकी होता है वो तो चैंपियन नहीं होता है स्केटबोर्डिंग का। जो अपना लांगा होता है वो बोलता है कि मैं करूंगा रेस, लेकिन लांगा तो रेकी से भी कमजोर होता है, तो कैसे करेगा रे। रेकी को तो चोट लगी है तो अब लांगा को ही करना पड़ेगा। अपने लांगा को तो स्केटबोर्डिंग एस भी नहीं आते रहता है, तो कैसे करेगा। तो क्या अपना लांगा लग जाता है रेस में, तो हो जाती है रेस स्टार्ट। ओपोनेंट तो आगे निकल जाता है लेकिन अपना लांगा तो वहीं पर अटक जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, हाथ से चलाने लगता है स्केटबोर्डिंग को। तो चलते 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 यानी कि चालू होते 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 उसको एक झलक दिखती है बर्फ की, बर्फ की, बर्फ की। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि बर्फ की झलक उसको दिखाई तो दिखाई दी क्यों। तो बाद में मुझे ये पता चला कि वो एक स्नोबोर्डिंग का एक्सपर्ट था, इसलिए वो जल्दी से वह स्केट बोर्डिंग करना सीख जाता है। तो अपना लांगा स्केट बोर्डिंग सीख चुका है और वो अपने विलन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और वो आगे निकल भी जाता है। आगे निकलने के बाद क्या होता है सब आप सबको तो पता ही है कि विलन तो चीटिंग करता ही है। तो चीटिंग करता है तो लांगा को तो कुछ होता नहीं है, पर लांगा तो मैच जीत जाता है शायद, पता नहीं। लेकिन एपिसोड में तो इतना ही बताया गया है, अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन क्या एंट्री मारता है लांगा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कैसे, ये तो चैंपियन है ही नहीं, ये तो नूब था, तो ये प्रो कैसे बन गया, ये तो हादसा हो गया। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो कमेंट करो, अगर नहीं सुनना चाहते हो तो भी कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलेगा मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। मेरी ऑडियंस जो चाहती है मैं वही करता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको लाइक भी कर देना। लाइक करने से तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर नहीं करते हो तो मेरा उदास हो जाता हूँ, क्यों। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, जा रहा हूँ मैं एनिमी वर्ल्ड में, आना चाहोगे क्या।